बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अली शेर और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। कुछ अहम डेवलपमेंट्स और कुछ अहम सवालात वो आपके सामने रखना चाहता हूं और खासतौर पे तस्वीर के कोई दूसरे रुख। सबसे बड़ी अहम खबर, दो खबरें इंपॉर्टेंट हुई आज के रोज में। इमरान खान साहब की तो पेशी हो गई, इस्लामाबाद हाईकोर्ट में जमानत मिलेगी, वो अपनी जगह पे। लेकिन जो ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज हुई वो सुप्रीम कोर्ट के दो तहरीरी फैसले। पहला फैसला कि 8 रुकनी बेंच जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल की समाअत 8 मई को करेगा। ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल जो है ये वही है जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से आज खुद नोटिस के इख्तियारात लेकर 3 जजों को देने और इसी तरह बेंच बनाने का इख्तियार जो था वो 3 जजों को देने और उस सारे मामले के बारे में है। और इसके ऊपर ये वही है जिस पे सुप्रीम कोर्ट ने पार्लियामेंट से रिकॉर्ड मांग रखा है और कायमा कमेटियों का जो रिकॉर्ड है, जो डिबेट हुई है इस बिल के ऊपर, उसका रिकॉर्ड मांग रखा है और पार्लियामेंट जो है वो रिकॉर्ड देने से इनकारी है। ताहाल इस वक्त तक हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से कोई ठोस चीज जो है, ठोस चीज जिसको कहते हैं ना कि दो टोक लफ्जों में, कैसे जैसे उन्होंने एक प्रोसेस किया, रिकॉर्ड का हिस्सा बन गया क्या कि 21 अरब के फंड्स हम नहीं देंगे और उसके लिए एक मालियाती बिल जो था वो पास किया गया और वो एक डॉक्यूमेंट बन गया, वो एक तरीकाकार बन गया कि जी ये नहीं हो सकता कि पैसे दिए जाए इलेक्शन कमीशन को। अभी तक बिल्कुल जो है इनकार, उसकी कोई भी शक्ल, रिकॉर्ड देने से इनकार की कोई भी शक्ल जो है वो नहीं दी गई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को। और उस पर यह बात जरूर हुई थी कि वो जो कमेटी बनी है ना साकिब निसार के बेटे की ऑडियो वाली, कि उसी कमेटी को दे दिया जाए, असलम बोतानी जिसकी सरबराही कर रहे हैं, उस 10 रुकनी कमेटी को यह मामला भी दे दिया जाए कि सुप्रीम कोर्ट को रिकॉर्ड देना है या नहीं देना। लेकिन ये फैसला नहीं हुआ, इस पर स्पीकर की रूलिंग नहीं आई, कोई करारदाद, कोई तहरीक, कोई बिल अभी तक ग्राउंड पे मौजूद नहीं है। एक तो ये बात हो गई। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से कल 2 सूबों में इलेक्शन ना कराने का मामला जो है उसका केस मुकर्रर कर दिया गया है। कल 11:30 बजे इस केस की समाअत होगी, जुम्मा भी है। यह भी हो सकता है कि शायद इस वजह से 11:30 बजे समाअत रखी गई हो कि जो ही कुछ चीजें जो है वो नोटिस वगैरह करने हो किसी को, या जो भी हो, कोई तौहीन अदालत है या जो भी करना हो, या कोई फैसला सुनाना हो, दोनों चीजें हो सकती हैं। तो इस वजह से जुमे के एतबार से तो टाइम कम रखा गया है। लेकिन जरूरी नहीं कि जुमे के एतबार से करने का मतलब यह है कि जुमे वाले दिन है तो इसका मतलब है जुमे के बाद समाअत नहीं हो सकती। यहां कई मरतबा 8-8 बजे तक भी समाअत होती रही है। हो सकता है कि लेट जो है वो समाअत रख ली जाए और बाद में समाअत हो, जुमे के बाद भी हो। लेकिन मामला कोई सीरियस है, ऐसे ये इतना आसान नहीं है। उसकी वजह यह है कि वो जो बात चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने जो तहरीरी फैसले में कही है ना कि हमने किसी को मुज़ाकरात करने के लिए नहीं कहा, वो ज़बानी कलामी, उनकी राय, एक मुशावरत, एक इशारा वो जरूर था, लेकिन किसी भी ऑर्डर में हुकूमत अपोजिशन को मुज़ाकरात करने के लिए नहीं कहा हुआ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने। तो ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, उन्होंने फैसले में भी लिखी है कि हमने नहीं कहा। तो इसका साफ साफ मतलब है कि अब जब केस लगेगा तो पहले तो आगाज इस बात से होगा कि वो जो रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई है पीटीआई ने, तो पीटीआई जो है उससे पूछा जाएगा कि आप तो कह रहे थे, मुमकिन है गवर्नमेंट ये सवाल उठाए, वजीर कानून आजम नजीर तारिक ने भी कहा है कि हम हुक्मरान इत्तेहाद का मौकफ देंगे कोर्ट में। फिर वो इलेक्शन कमीशन की जो नजरसानी की दरखास्त है वो भी लग चुकी है कि 14 मई जो है वो मुमकिन ही नहीं है कि इस तरह से उसका वो हो जाए, उस पर अमल दरामद हो जाए। तो उस सारी सिचुएशन में जो केस है उसमें उसकी इंपॉर्टेंस जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। बाद लोगों का सुप्रीम कोर्ट में कोई दोस्तों से बातचीत हुई, वो कहते हैं कि उनके ख्याल में शायद चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल साहब जो है वो पतली गली ढूंढ रहे हैं और किसी तरह से निकलना चाह रहे हैं। लेकिन बाद लोगों का ख्याल है कि ऐसा नहीं है, क्योंकि वो फैसले 14 मई के फैसले में भी खड़े हैं और साथ ही ये कहते हैं मैंने तो कोई पंचायत का नहीं कहा। तो इसका मतलब वो लीगल वेज से जो कोर्ट का तरीका है उसकी तरफ चलना चाहते हैं। नोटिस वगैरह जो भी प्रोसेस चल रहा है वो तो हो ही रहा है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। अब आ जाते हैं पार्लियामेंट पे।
कौमी असम्बली में आज दो चीजें ऐसी दिलचस्प हुई जिनको काफी हद तक हुकूमत का दोगलापनी कहा जा सकता है, दोहरा मयार कहा जा सकता है। वो ये कि जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी जो हैं उनके खिलाफ ये कहते हुए कि उनके खिलाफ रेफरेंस जो है वो जुडिशियल कमीशन में मौजूद है, सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल जो है उसमें मौजूद है, और जो है वो लग नहीं रहा, लिहाजा हमें कुछ करना चाहिए। सरदार याद सादिक बड़े भोले से अंदाज में खुद खड़े हुए अचानक, और स्पीकर साहब, डिप्टी स्पीकर साहब यानी जायद अकरम दुरानी साहब, वो भी ऐसे थे जैसे उनको पहले से पता है। उन्होंने मुतालबा किया जी कि क्यों ना हम क्या बैठे रहें, तो उन्होंने कहा जी हम जो है वो पीएसी को ये मामला देना चाहिए कि क्या मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब जो हैं उनके जो वे ऑफ अर्निंग हैं या जो उनके आमदन के जराए हैं वो वाकई मुताबिकत रखते हैं या नहीं रखते। तो पीएससी जो है वो एफबीआर के जरिए और जो जो मुतलका महकमे हो सकते हैं उनके जरिए ऑडिट करा सकती है, और ऑडिट कराए। उनको 15 दिन दे दिए गए हैं कि पीएससी जो है वो मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब जो है उनके हवाले से ऑडिट कराए। हालांकि इससे पहले चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी के केस में, रेफरेंस केस में, काजी फायज ईसा के रेफरेंस केस में, उसमें जजों की तहकीकात के मामले के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ये तय कर चुकी हुई है कि उसका फोरम जो है वो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल ही होगा, इसके अलावा कोई नहीं होगा। तो इसका मतलब ये होगा कि अगर पीएससी में कैसे चला गया तो इस पीएससी की इस कार्रवाई में भी स्टे आ सकता है। वो करते रहे जो भी है, वो एक अगली बात है। अगर एफआईए को कहेंगे, एफबीआर को कहेंगे, तो अगर उन्होंने भी उसके ऊपर वो ना दिए कि जी हमें इख्तियार हासिल है और वो मामला कोर्ट में आया तो फिर अगली बात। ये बात तो होगी कि वहां पे एक मामला सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में जिस भी शक्ल में मौजूद है, रेफरेंस है, नहीं है, दरखास्त है, जो भी है, लेकिन है। दूसरी तरफ हुकूमत ने दोगलेपन की इंतहा यह की कि एक आम आदमी का मसला आया, और वो आम आदमी का मसला था तवज्जो दिलाओ नोटिस की शक्ल में। और वो क्या था? वो था कि G13 और F14 और 15 में जो सरकारी फ्लैट्स बनने थे, सरकारी मुलाजमीन को मिलने थे, और कुछ जो प्राइवेट कोटा है उनको भी मिलने थे, उनके पैसे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान उनसे ले चुकी है। वो उनमें से बहुत से लोग मर भी चुके हैं, जिंदा नहीं रहे, लेकिन उनको इतने कई सालों से उनको वो फ्लैट नहीं हवाले किए। हवाले करना तो दरकिनार, उन फ्लैट्स की तामीरात और उनका काम भी शुरू नहीं हुआ। तो ये तवज्जो दो नोटिस जो था उसके ऊपर डिप्टी स्पीकर साहब ने कहा, वही डिप्टी स्पीकर जिसने सुप्रीम कोर्ट के जज के बारे में कहा कि हाँ ठीक है पीएससी कर ले तहकीकात, उसने कहा कि ये मामला अदालत में है, इसके ऊपर स्टे हुए हैं, इस वजह से हम इस मामले को नहीं देख सकते क्योंकि मामला अदालत में ज़ेर इल्तवा है। वो खैर आलिया कामरान ने और जो बाकी जिन लोगों ने, आसिया अजीम जो जिन्होंने जो महरत थी, उन्होंने थोड़ा सा जोर दिया तो उन्होंने बमुश्किल कायमा कमेटी को भेज दिया और साथ ये भी कह दिया कायमा कमेटी भी क्या करेगी क्योंकि ये मामला अदालत में ज़ेर इल्तवा है। तो भाई अदालत का में मामला तो ज़ेर इल्तवा जो है वो जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी और वो सारे मामले का जो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल वगैरह में पड़ा है उसमें भी मौजूद है। मतलब एक तरफ आपको अदालत नजर आती है आम आदमी के मफाद के हवाले से, और आप वहां से बच निकलने के लिए अदालत का सहारा लेते हैं कि अदालत में ज़ेर इल्तवा है, और दूसरी तरफ जो कुछ अदालत के साथ किया जा रहा है, जो तकरीरें की जा रही हैं, जो करारदादें, जो बिल, जो कुछ किया जा रहा है, वो उसके ऊपर कोई परवाह नहीं है। वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, और लोअर कोर्ट जो है उसकी बड़ी इज्जत कर रहे हैं कि लोअर कोर्ट जो है ना उसमें वहां पे केसेस ज़ेर इल्तवा है। ये दोगलापन जो है वो एक तरह से सामने आया। उसके बाद एक और जो चीज है, ये जो खान साहब ने कही है, इमरान खान साहब ने, कि जी काजी फायज ईसा के खिलाफ जो रेफरेंस था वो जनरल फैज ही नहीं उससे ऊपर से आया था। उसके ऊपर कौन था? कोई कौन सी पावर थी? बाहर तो जनरल बाजवा ही थे। तो जनरल बाजवा आर्मी चीफ उनके ऊपर थे, उनकी तरफ से अगर आया था तो वैसे तो वो जनरल बाजवा के दिन रात नाम लेते हैं, तो इस मामले में उनके ऊपर से आया का कहने की क्या जरूरत है? इस सवाल को जरूर खोजिएगा कि वजह क्या है, उनका नाम क्यों नहीं लिया खान साहब ने। और एक और इंपॉर्टेंट जो कहा जाए खबर, वो है कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाकयात जो हो रहे हैं, खुसूसन शुमाली वज़ीरिस्तान में जो फौजी जवान शहीद हुए हैं, अफसर शहीद हुए हैं, क्या कहीं जाके इसको ब्रेक लगेगी? क्या कोई तरीका होगा कि इसको रोका जाए, कुछ जमीनी हकायक को, ग्राउंड रियलिटीज को देख के? समझ से बाहर है।
और कुछ लोगों ने तो इस पे ये भी कहा है कि सच्ची बात यह है कि ये फिर पार्लियामेंट का इन कैमरा इजलास जो है वो इस पॉलिसी के लिए चाहिए होगा, और जिसमें पूरी अपोजिशन मौजूद हो, पूरा इंटेलिजेंसिया मौजूद हो, और इस तरह से कमेटी ऑफ दी होल बना के माहरीन को बैठा के फिर बात की जाए, तो शायद उसका कोई हल निकल आए। ठीक है, तो देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो क्या करती है। कौमी असम्बली का इजलास जो है वो मुलतवी कर दिया गया है पीर 4 बजे तक, तो कल इजलास नहीं है जुमा को। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।